वैकेंसी नहीं आती है तो नीतीश जी का हर विधानसभा में, इस सरकार का हर विधानसभा में हम लोग बहिष्कार करेंगे और सरकार के विरोध में वोट राहुल गांधी ने एक नारा दिया था, वोट चोर गद्दी चोर। हम लोग बिहार के युवा एक नारा देते हैं, नौकरी चोर गद्दी चोर, नौकरी चोर गद्दी चोर। ये सांस है, उनके पीछे हम सभी जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम लोगों की मांग को सुना जाए। अब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है, चाहे रात भर यहाँ रुकना पड़े, हम लोग रुकेंगे। आंधी आए, बरसात आए, ओला गिरे, पत्थर गिरे, कुछ भी हो जाए, डटे रहेंगे, तब तक डटे। हम आए हुए हैं पटना में और पटना के गांधी मैदान के पास आप लोग देख सकते हैं बीपीएससी के जितने भी छात्र यहाँ पे मौजूद है प्रोटेस्ट में, वो सभी लोग अपने मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे सभी छात्रों से क्या क्या मांगे को लेकर के इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। यहाँ पे मेरे पास छात्र हैं, इन सब किस मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग में 1,20,000 जो सरकार ने जो वादा किया था, हम उसी मांग को लेकर आज हम धरना प्रदर्शन दिए हैं। ये कहाँ तक आंदोलन जानी थी, लेकिन बैरिकेडिंग देख रहे हैं कि यहाँ पे लगा दिया गया, इसके आगे क्या होगा? बैरिकेटर लगा दिया है, छात्र नेता दिलीप कुमार डेलीगेशन में गया है, आगे हम लोग क्या सूचना है वे दे रहे हैं, तब तक हम लोग यहीं पे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहिए? जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है, चाहे रात भर यहाँ रुकना पड़े, हम लोग रुकेंगे। आंधी आए, बरसात आए, ओला गिरे, पत्थर गिरे, कुछ भी हो जाए, डटे रहेंगे, तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग 1,20,000 जो है हमारा नेतृत्व दिलीप भैया कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग डटे रहेंगे, खड़ेंगे। जब तक ये सांस है, उनके पीछे हम सभी जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। आगे नीतीश कुमार को हम लोग कभी ऐसा नहीं है उसकी बुराई करते हैं, जहां उसकी सराहना करने वाली बात है वहां हम लोग उनकी सराहना भी करते हैं और उनके साथ भी हैं। लेकिन वही है कि उन्होंने और उनके मंत्रीगण ने हम लोगों को पहले कहा था कि TRE 4 में 1,20,000 नियुक्तियां करेंगे, नियुक्तियां हैं, नियुक्ति होगी, इसके लिए विज्ञापन आएगा, लेकिन वो उनसे मुकर रहे हैं। ये मुकरने वाली आदत क्यों? कि हम गरीब के बच्चे हैं, हम लोग मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं सुदूर गांव में जिनको कि एक समय का खाना जिनके परिवार में बनता है और वही दोनों टाइम खाया जाता है। वैसे परिवार के बच्चे इस TRE 4 की ललक को लेकर के किसी तरह से हम पढ़ लेंगे तो कल के डेट में हमारी पारिवारिक स्थिति सुलझ जाएगी। इसके चलते वो जो है इस पटना की धरती पर एक टाइम खाना बनाते हैं और 2 टाइम खाते हैं, आधा पेट खाते हैं और पढ़ाई करते हैं, किसी तरह उसकी माली स्थिति सुधर जाए। लेकिन ये सरकार मान नहीं रही है, जिसके चलते हम लोगों को ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी कानों में ये आवाज नहीं जाएगी कि ये बच्चे का प्रोटेस्ट जो है, और उनका इतना ही नहीं, कान में जाने का मतलब ये नहीं है कि कान का सुनना, उनके कानों में सुनने का मतलब ये है कि उनके दिमाग में काम करे कि बच्चे का प्रोटेस्ट सही है, उनकी मांग सही है, जायज है। तब तो हमारे साथ दिलीप भैया हैं और हम लोग इतने बच्चे मूर्ख नहीं हैं, सभी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कोई इस बिहार के बच्चे आज तक कभी भी ऐसा नहीं है कि मूर्ख है। ये धरती जो है जेपी की धरती रही है, यहाँ पर बहुत ऐसे भी योग्य नेता रहे हैं। हमारा इतिहास गवाह है कि ये नेता जो है हमारी धरती पर ऐसे वीर सपूत पैदा लिए हैं जिसका कि कहने की बात ही नहीं है। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री भी जानते हैं। अतः आपसे सादर अनुरोध करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम लोगों की मांग को सुना जाए। अगर हम लोगों की मांग को नहीं सुनते हैं तो ये आप हमारे गार्जियन रहते हुए अगर आप नहीं सुनेंगे तो हमारी मंशा क्या होगी? हम लोगों का उम्मीद किससे है? हम यही चाहते हैं कि हमारी मांग को सुने। हमारे ये प्रोटेस्ट हम लोग क्यों किए हैं? हम लोग मजबूरी है प्रोटेस्ट करना। अगर आप सुन लेते तो हमको क्या जरूरी है इस बारिश में भीगना? कोई शौक से नहीं आए हैं। इसलिए हम इस पूरे जितने भी प्रोटेस्ट के सभी साथीगण के तरफ से जो भी अगर हमको आपके तरफ हमसे कोई गलती भी हो गई है तो सबको तरफ से हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। इतना ही आपसे कहना है कि 1,20,000 जो हम लोगों की मांग है वो हम लोगों को दे दिया जाए। हम लोग की मांग है कि TRE 4 में जो है 1,20,000 की वैकेंसी आनी चाहिए और छात्रों के साथ खिलवाड़ बंद करे सरकार, नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करे और हमारा समय ऐसे बर्बाद ना करे। या मुख्य सचिव महोदय से या ACS शिक्षा विभाग ACS सर से मिलवाया जाए, ताकि हम लोग अपनी बातों को रख सकें। और हम लोग की मांग है कि जो घोषणा सरकार ने खुद किया था 1,20,000 पर मई में वैकेंसी आएगी TRE 4।
फिर 16 जुलाई को सरकार ने घोषणा किया, खासकर नीतीश कुमार जी का फेसबुक ट्विटर हैंडल देख सकते हैं अभी 16 जुलाई को उन्होंने कहा कि TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा, लेकिन अभी तक TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि TRE-4 का विज्ञापन 1,20,000 सीटों पर आचार संहिता लागू होने से पहले जल्द जारी किया जाए, जिसमें कंप्यूटर शिक्षक भी शामिल है 26,000। और अगर सरकार 1,20,000 सीट पर TRE-4 का विज्ञापन जारी करती है आचार संहिता से पहले, तो बिहार का युवा, बिहार का बेटा, बिहार की बेटियां नीतीश कुमार जी के साथ चुनाव में पक्ष में खड़े रहेंगे। और अगर वैकेंसी नहीं आती है तो नीतीश जी का हर विधानसभा में, इस सरकार का हर विधानसभा में हम लोग बहिष्कार करेंगे और सरकार के विरोध में वोट डेलीगेशन जा रहा है। अभी हम लोग 5 लोग डेलीगेशन जा रहे हैं। 9 सितंबर को भी डेलीगेशन की टीम आपकी गई थी, क्या बात हुई? 9 सितंबर को डेलीगेशन गया था, उसमें मैं नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि अभ्यर्थियों को डराया धमकाया गया, इसलिए आज हम फिर जा रहे हैं, हम अपने से जा रहे हैं। लगातार आश्वासन मिल रहा है पर मांगों पर गौर नहीं विभाग नहीं सरकार कर रही है। ये तानाशाही है, स्टूडेंट्स बिहार के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ अन्याय है। जो नीतीश कुमार जी छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं और वो नीतीश कुमार जी आज छात्रों पे लाठीचार्ज करवाते हैं, तो ये बहुत गलत है। हम नीतीश कुमार जी से यही कहेंगे कि आप भी कभी छात्र आंदोलन आप भी किए हैं और आपने तो ऐसा आंदोलन किया कि सरकार बदल गई कभी, तो आज छात्र आंदोलन की बात मानिए, TRE-4 का विज्ञापन जारी करें। पटना के जितने भी छात्र हैं वो सभी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और उन लोगों को सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि वैकेंसी जो है BPSC का 1,20,000 कर दी जाए। और जैसे कि आचार संहिता लागू होना है उससे पहले जो है इन लोगों का मांग है कि आचार संहिता लागू होने से पहले 1,20,000 वैकेंसी BPSC का दे दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जितने भी छात्र हैं वो लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे, अपनी मांग